नमस्कार दोस्तों, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इसलिए क्योंकि यह चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्टली यूज़ में बहुत आता है। जैसे चाहे हम अवकलन करें, समाकलन करें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, पोलर फॉर्म इन ज्योमेट्री, सभी में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ में आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते किसके लिए हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, पहले हम वो समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। हमने लिया एक सर्कल, ठीक, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस और ये भी एक रेडियस, इसको हम बोलते हैं आर्क, चाप। क्या बोलते हैं? आर्क। इसको रेडियस, इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आर्क को मैंने एल से कर दिया। इनके बीच कोई भी दो आर्क, कोई भी दो रेडियस जो आर्क बना रही है, उनके बीच के एंगल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा से, ठीक है। ध्यान से समझना, हम लिखते हैं इसको एंगल यानी कोण इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब होता है चाप और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। ध्यान से समझना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मेरी बात ध्यान से समझना, फिजिक्स में भी ये वर्ड बहुत बार आता है, कोणीय, कोणीय, कोणीय आवृत्ति, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग। केवल एक रेडियस का डिफरेंस हो जाता है। मतलब अगर एंगल बात करें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो थीटा एल इज इक्वल्स टू थीटा आर हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं बताना, मैथमेटिक्स के लिए मुझे बताना है, इसकी यूनिट होती है रेडियंस। क्या होती है? रेडियंस। एंगल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन आर। अपन अभी तक कोण को केवल डिग्री में लिखते थे, अब किस में पढ़ेंगे? रेडियंस में। आप मेरी बात ध्यान से समझना, रिलेशन क्या है? पाई रेडियन इक्वल होता है थीटा 180 डिग्री के। किसके? 180 डिग्री के। यानी कि 1 रेडियन किसके इक्वल हुआ? 180 अपॉन पाई डिग्री। और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। मेरी बात ध्यान से समझना, जब हम रेडियन में पढ़ेंगे तो पाई की फॉर्म में छोड़ेंगे मैथमेटिकली, जब डिग्री में पढ़ेंगे तो हम वैल्यू रखेंगे पाई की। उसको भी समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़, एक लाइन समझ लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री। एक लाइन ले लेते हैं और दो, एक लाइन ले लेते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनट्स, और दो ले लेते हैं, उससे हम करते हैं सेकंड्स। ठीक, छोटी सी चीज़ें मैंने जो बताई, अपन ने सिंपल जो 10th क्लास का टॉपिक एंगल यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से स्टार्ट किया, ठीक है। इसकी यूनिट हमने बताई रेडियंस होती है। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। और अगर हमको इसको डिग्री में बदलना है तो पाई को डिवाइड में ले गया, और रेडियन में बदलना है तो 180 को डिवाइड में ले गया, ठीक है। लेकिन जब डिग्री में बदलते हैं तो 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 डिग्री जस्ट 1 आवर के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, उसी तरीके से। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ये इससे हम डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मिनट्स को, इससे सेकंड्स को। वैसे ये जो सिस्टम है इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। एक और सिस्टम है, इसे फ्रेंच सिस्टम से बदलते हैं, उसमें हमारे वो है नहीं, इसलिए उसको सिलेबस में ज़्यादा टाइम ना होते उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये डिग्री, उसमें हम ग्रेड लेते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे सॉल्व यहाँ करता हूँ। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमें जो वैल्यू दी है, देखो डिग्री मिनट सेकंड, मैंने बात की 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो।
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की मैंने वैल्यू रखी 180 अपॉन 22 अपॉन 7। ठीक है, मैंने 2 से 11 और ये 90 का 7 से मल्टीप्लाई किया 630 अपॉन 11 डिग्री। ठीक, फिर मैंने क्या किया 630 में 11 का डिवाइड दिया, 5 टाइम्स गया 55, 8 आया 0, 7 टाइम्स गया, ये आप रफ में कर लेना 77, 3 रिमाइंडर रह गया, शेषफल रह गया, इसको लिख लिया मैंने 57 3 अपॉन 11। अब जो 57 है वो कंप्लीट कन्वर्ट हो चुका है, यानी वो क्या हो गया 57 डिग्री। अब आता है 3 अपॉन 11, मैं अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो किस में आ जाएगा, मिनट्स में। ठीक, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 180 अपॉन 11। मैंने 180 में 11 का डिवाइड दिया, 1 टाइम गया, फिर 7 आया 0, 6 टाइम गया 66, 4 आ गया, तो कितना आ गया 16 4/11। क्या आ गया, ये रफ में करना है, यानी कि इसको मैं ले सकता हूँ 57 डिग्री 16 4 अपॉन 11 मिनट। अब ये 16 यानी ये तो मिनट में कन्वर्ट हो गया कंप्लीट, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, मेरे पास आ गया 57 डिग्री 16 मिनट। जो 4 अपॉन 11 था उसमें अगर अगेन 60 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में, सेकेंड्स में आ जाएगा। इसको कंप्लीट कन्वर्ट कर लेते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट, ये कितना आ गया 240 अपॉन 11। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने 240 में 11 का डिवाइड दिया, 2 टाइम्स गया तो 22, 2 रिमाइंडर, देन 1 टाइम्स गया, ऑलमोस्ट 2 कर लेते हैं क्योंकि सेकंड्स के ज़्यादा अपन को जाना नहीं है, तो ऑलमोस्ट 22 सेकेंड्स। यानी अपन को बोला जाए कि रेडियन बड़ी यूनिट है या डिग्री, तो ऑब्वियस है रेडियंस बड़ी है, क्योंकि वो 57 डिग्री मतलब उसके 57 टाइम से ज़्यादा है, 57 गुने से भी ज़्यादा है। यानी कि एक डायरेक्ट आपको याद भी रखना है, 1 रेडियन ऑलमोस्ट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स के इक्वल होता है। एक बार वापस से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो मैंने क्या किया 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। मैंने लिखा 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई की वैल्यू रखी 22 अपॉन 7, सॉल्व किया, देखा 630 अपॉन 11 आ रहा है, 630 में मैंने डिवाइड दिया 5 टाइम, ये गया 57 और जो भी रिमाइंडर आया 3 अपॉन 11, तो 57 3/11 लिख लिया। 57 कन्वर्ट है, मैंने डिग्री को मिनट्स में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 180 अपॉन 11, फिर 180 में डिवाइड दिया 11 का, 180 में 11 का डिवाइड दिया, तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड देने के बाद 16 4/11। फिर मैंने 16 कन्वर्टेड है, 4/11 को कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसमें 60 का मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड दे दिया, तो ऑलमोस्ट अपने पास आ गया 22 सेकेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन मान लो, हमें एक क्वेश्चन दिया कि 30 डिग्री 40 मिनट्स 50 सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करो। हम जानते हैं क्या, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, लेकिन यहाँ तो सेकेंड्स भी है, तो पहला काम सेकंड्स को कन्वर्ट करो मिनट में। अब मैं आपसे बोलूँ 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसका उल्टा पूछा है तो 1/60। ऐसे ही 50 सेकंड्स में कितने मिनट्स होंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 30 डिग्री 40 मिनट्स, यहाँ लिख लेता हूँ 50/60। अब ये भी मिनट्स में आ गया, तो मैंने यहाँ पे प्लस मिनट्स, मैंने क्या किया 60 का डिवाइड देके किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स को मिनट्स में कर लिया। ठीक है, तो ये कैंसिल। अब मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया,
30 डिग्री, ये आ गया कितना 245, एलसीएम लेके करूंगा 6 इंटू 40 240 प्लस 5 यानी क्या आ गया 245/6 मिनट्स। अभी भी हम कन्वर्ट नहीं किए हैं पूरा, अभी तो मैंने क्या किया है केवल मिनट्स में किया है। अब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे अगेन 60 का डिवाइड देना पड़ेगा। 30 मिनट्स 245 30 डिग्री प्लस 245 इंटू 1/60। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक, 5 से हो जाएगा, 5 से ये 12 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स, 4 और ये 9 टाइम्स, कितना आ गया 72, नीचे ऊपर आ गया 49/72। एलसीएम लिया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया टोटल, ये रहा 72, 30 का किया 6 और 21 प्लस और यहाँ पर 49 डिग्री और कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया 2209/72 डिग्री। जस्ट अ मेथड, आपको केवल मेथड करना है, क्वेश्चंस तो कुछ भी आ सकता है। 30 डिग्री 40, मैंने क्या किया सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करके मिनट से ऐड कर दिया, देन मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करके डिग्री से ऐड कर दिया। ये डिग्री में सॉल्व हो गया, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने लिख रखा है, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 2209/72 इंटू क्या आएगा π/180, ये कन्वर्ट हो गया रेडियंस में। कुछ सॉल्व हो रहा है तो ठीक, नहीं मल्टीप्लाई कर दो 2209 पाई अपॉन, इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आ जाए, ये कैलकुलेशन हम वापस से चेक कर लेंगे। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास रेडियन में। मैंने 18 का 2 टाइम, पहले तो 0 रख लिया, 18 का 2 टाइम्स किया 36, 3 रह गया, 18 का 7 टाइम्स किया तो 90, 91, 20 से कैलकुलेशन अपन यहाँ से कर लेंगे। तो 3 रह गया यहाँ पर, 18 इंटू 7 हो गया 85 और 90, 108, 126 और 3 129। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, मेरा मेथड बताने का है, अब मल्टीप्लिकेशन आप चेक करना। अब इसी के साथ मुझे एक एग्जांपल और दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया -4 रेडियंस को डिग्री में बदलो। अब डिग्री में बदलना है तो माइनस से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर रहने दो, 4 मुझे क्या करना पड़ेगा 180/π। नाउ इट इज कन्वर्टेड इन डिग्री। अगर अब ये डिग्री में है तो मुझे डिग्री में पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मेरे पास आ गया -4 इंटू 180, यहाँ आया 22/7। ठीक, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये 2 से 11 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो मैं इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मेरे पास आ गया 360 इंटू 7, जो भी कैलकुलेशन वैल्यू आए कैलकुलेशन कर लेना। मान लो ये आ गया 360 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 का 0 42 25/11। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, केवल मल्टीप्लिकेशन है। 2 का मैंने 36 का 7 से मल्टीप्लाई किया, 36 का 7 से किया 42, 21 और 5 25 और एक 0 पहले से था। अब मुझे कन्वर्ट करने के लिए मैं रफ में अलग से 2520 में 11 का डिवाइड दे देता हूँ। 2 टाइम्स गया 22, 3 2, फिर से 2 टाइम्स गया 22, 10 0, देन 9 टाइम्स गया 99, यानी 1 रिमाइंडर रह गया। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस जैसा था वैसा चलता रहेगा, 229 1/11। अब जो 229 है ये तो कन्वर्ट हो गया, ये 1/11 में मैंने 60 का मल्टीप्लाई कर लिया तो वो किस में आ गया, मिनट्स में। देन -229 डिग्री ऐसे ही रहा, 60 में 11 का डिवाइड दिया, रफ में कर लो वैसे 5 टाइम्स जाएगा, 5 रह गया, 5/11, तो इसको क्या लिख लिया 5/11 मिनट्स। अब जिफ ये वाला 5 तो कन्वर्ट हो चुका है कंप्लीट, तो -229 डिग्री 5 मिनट्स जो 5/11 है, देन मल्टीप्लाई विथ 60, देन क्या आ जाएगा यहाँ सेकंड्स।
तो ये कितना हो गया 300/11 ऑलमोस्ट निकाल लो, 2 टाइम्स गया 2280, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स चला गया। तो हम क्या लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन दिया मैंने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और एक क्वेश्चन दिया रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। क्या किया, जब डिग्री से रेडियन में जाना था तो वैसे π/180 का मल्टीप्लाई करना था, बट अपने पास मिनट्स भी थे सेकंड्स भी थे, तो पहले मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में 60 का डिवाइड देकर, सेकंड्स में दिए तो देन जो गिवन सेकंड्स से उनके साथ ऐड कर लिया, फिर मिनट्स की वैल्यू सॉल्व हो गई, देन मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड दिया और उसको ऐड कर दिया 30 से, एलसीएम लेके ऐड किया, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो वैसे, ठीक है। ये आ गए, अब ये डिग्री में आ गया, अब मुझे डिग्री से रेडियन में जाना था तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ π/180 से, वही किया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई। जैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन दिया -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो -4 रेडियन की वैल्यू रखी 180/π, ठीक है, 180/π, पाई की वैल्यू रख दी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, फिर पाई की वैल्यू रखी 22/7, सॉल्व किया, ये आ गया डिग्री में। फिर मैंने 11 का डिवाइड दिया तो देखा आ गया 229, 1/11, 229 डायरेक्टली कन्वर्टेड हो गया डिग्री में, 1/11 मिनट्स में था, करने के लिए मैंने 60 का मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड देकर देखा 5 कन्वर्ट हो गया, देन अगेन 60 का किया तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। वैसे भी आप देख सकते हो, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया 1 रेडियन ऑलमोस्ट 57 डिग्री के इक्वल होता है, ज़्यादा ही था उससे। जब मैं 4 की बात करूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑलमोस्ट 228 तो आना ही था। ये 229 क्यों आया, क्योंकि अपने पास 16 मिनट्स भी थे, 16 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64, यानी 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 29 में कन्वर्ट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर रहे हैं, उससे पहले ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, रेडियन क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, उन वैल्यूज़ को कैसे बदला जाता है। देखिए, जो हमने पढ़े हैं अभी तक वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। देखो लास्ट क्लास में जो चीज़ डोमेन रेंज वाला वर्ड है वो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं एक बार और बता दूं उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डोमेन, जिसको हम बोलते हैं प्रांत। एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं कोडोमेन, जिसको हम बोलते हैं सह प्रांत। और एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं रेंज, जिसको हम बोलते हैं परिसर। मैंने ए दिया एक सेट, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5। मैंने लास्ट क्लास में सेट्स आपसे कुछ डिस्कस किया था। दूसरा मैंने ले लिया बी, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। फंक्शन दिया है, जब हम फंक्शन की क्लास ली है तब भी अपन और डिस्कस करेंगे। फंक्शन को लिखते हैं ए टू बी। ए रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, डोमेन मतलब प्रांत। बी रिप्रेजेंट करता है कोडोमेन को, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। मतलब डोमेन हमारे पास क्या दिया है, डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5। बी कोडोमेन, सॉरी ये तो हो गया डोमेन। और कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं, वो बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। मान लो रेंज लिखनी है अपन को, उसमें इसने एक रिलेशन दे दिया, A1 is connected with D, is connected with A, 2 is connected with F, 4 is connected with G। अब रेंज क्या होगा, रेंज कोडोमेन के वो एलिमेंट होंगे जो A से रिलेशन रख रहे हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A है, D है, E है, F है, G है। यानी रेंज क्या हो गया A D E F G। मतलब क्या हो गया, रेंज ऑलवेज बी सबसेट ऑफ सी, मतलब कोडोमेन।
आप माइंड सेट रखना, ये मत सोचना सर ट्रिग्नोमेट्री से हट के क्यों चले गए इधर। उसका रीज़न है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रांत यानी कि डोमेन वर्ड आएगा, उसको समझ रहे हैं। यानी डोमेन क्या हो गए, एक्स की वैल्यूज़। अगर मैं ए लिख रहा हूँ मतलब एक्स, बी लिख रहा हूँ मतलब वाई, फंक्शन। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ डोमेन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे मैं सारा मिटा रहा हूँ डोमेन को छोड़कर। एक्चुअल क्या है, मान लो कोई फंक्शन दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अच्छे से इसमें अभी क्या पढ़ना है, डोमेन और रेंज। मैंने लिया एक वर्ड लिया, मैंने एक फंक्शन दिया आपको, एक एग्जांपल f(x) = 1/x-2। देखो मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट की जो इजी पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करके रखो तो हार्ड पार्ट आपको इजी लगेगा। जैसे 1/x-2। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ जो सबको आती है कि ये फंक्शन अनडिफाइन कब हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए मतलब x-2 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, यानी r-2 इसका क्या हुआ, डोमेन। r मतलब कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन क्या हुआ, वेल डिफाइंड वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x की वह वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन हो उसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अब मैंने रेंज पूछा। जब हम फंक्शंस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैं इसको आगे का बताता हूँ। जैसे मेरे से बात रेंज पूछी गई, तो रेंज के लिए मैं f(x) को लिख लेता हूँ y = 1/x-2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो फंक्शन f(x) के इक्वल था उसको ट्राई कर रहा है x के इक्वल आ जाए। तो मैंने क्या किया, x-2 को यहाँ पहुँचा दिया, y को यहाँ पहुँचा दिया, इस 2 को यहाँ पहुँचा दिया, एलसीएम लिया तो 1 + 2y/y। जैसे यहाँ x की वजह से अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यहाँ y की वजह से नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब r-0। ये रेंज हो गया। आप बेसिक समझना, यहाँ मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, इसका रीज़न है, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 10th क्लास में था। अब मैं उसको बदल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। यानी वो मेरे पास क्या है, f(x) = sin x या cos x या tan x या cot x या sec x या फिर cosec x। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ प्रांत। प्रांत मतलब डोमेन। ठीक, अब मेरी बात आप अच्छे से समझने के लिए एक ये मैंने बना लिया x और ये y। आपके लिए पहले ये चीज़ भी जाननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है 90 डिग्री। अभी रेडियन में बदलना सीखा तो इसको हम बोलते हैं π/2, और हमेशा इसी में रिप्रेजेंट करना है, हमें डिग्री में नहीं कर रहा। यहाँ बोलते हैं पाई, यहाँ बोलते हैं 3π/2, देन अगेन 2π। यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है जो आपने पढ़ रखी है क्लास 10th में। sin 0 से लेकर sin 90 तक की सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है, मैं वो भी लिख देता हूँ। sin 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 645 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही cos, tan, cot, sec एंड cosec। sin 0 डिग्री पर 0 पढ़ा है, 90 में 1 पढ़ा, cos में उल्टा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री 10 में 0 से इन्फिनिटी, cot में इन्फिनिटी से 0, sec में हमने पढ़ा है 1/∞ और यहाँ इन्फिनिटी से 1। और वैल्यूज भी रख देते हैं, ये 10th में लिखी हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10th में आपको अच्छे से कराई जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी √3/2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2, ये डिवाइड देकर निकाल लेते थे आप, 1/√3,
1√3, यहाँ पर √3, 1/√3। सेक कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2, यहाँ 2, √2 और 2/√3। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने जल्दी जल्दी क्यों लिख दिया। अभी तक आपने 0 से 90 डिग्री, ध्यान रखना मैं डिग्री में यहाँ लिख रहा हूँ, आप रेडियन में लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो वैल्यू यहाँ 0 होती है वो वैल्यू यहाँ भी 0 होगी। जो वैल्यू यहाँ 1 होती है वो वैल्यू यहाँ -1 होगी। जैसे आपसे पूछा जाए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, आप लिखते हो 1, तो cos 180 क्या होगा, -1। जो वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी होती है वो वैल्यू यहाँ -इन्फिनिटी होगी। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी जो वैल्यू 0, 1 या इन्फिनिटी होती है उसके रिस्पेक्टिवली 0, -1 या -इन्फिनिटी होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्लास का मेरा मीनिंग केवल यही है, आपको ये बताना कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ। ठीक, मैं इस पर भी बाद में आऊँगा, पहले इसी पर आता हूँ। जो आपने पढ़ी हैं 0 से 90 डिग्री क्लास 10th में, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। लेकिन जैसे ही 90 से 180 के बीच में आ जाता है, इसको बोलते हैं 180 या पाई, यहाँ पर साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और टेन का अपोजिट कॉट, और यहाँ पर कॉस और सेक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। समझ में आया कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है। पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अच्छा, वैल्यू वही है जो 10th क्लास में आपने पढ़ रखी है, वही लर्न रखनी है, वही याद रखनी है। उससे वैल्यूज़ बनाई कैसे जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 90 डिग्री तक की तो हमारे पास है। अब मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक चार्ट बना रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझना। कौन कौन से एंगल है हमारे पास, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक, मैं यहाँ पर इसका कंप्लीट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चार्ट बना रहा हूँ। देखो, पहला जो 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, जिसको मैं बोल रहा हूँ 90 माइनस थीटा, आप इसको रेडियन में ही करें। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। यही है, थीटा की वैल्यू 90 से कम है। थर्ड क्वाड्रेंट आता है तो मैं उसको क्या ले सकता हूँ, 180 प्लस, जिसको हम बोल सकते हैं पाई प्लस, या फिर 270 माइनस, जिसको हम बोलते हैं 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ आता है 270 प्लस, जिसको बोलते हैं 3π/2 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा, जिसको बोल सकते हैं 2π माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी हम y एक्सिस से चेंज करते हैं, मतलब 90 डिग्री वाली लाइन से चेंज करते हैं, तो बिल्कुल फिक्स है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों और ये दोनों, मतलब 90 वाली लाइन पे क्या क्या है, 90 और 270 है, तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां भी पहले आपको 90 या 270 दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, कॉस साइन, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। सिमिलरली यहाँ भी 270 माइनस हो चाहे 270 प्लस हो, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में,
सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। सिमिलरली यहाँ साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब प्लस माइनस देख लो कैसे करना है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो मैंने पॉजिटिव ले रखी हैं। 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, यानी साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव। और लास्ट है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, देन ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। ध्यान रखना, ये मैंने केवल वही कन्वर्ट किया जो y एक्सिस से हो रहे हैं। जो x एक्सिस से होते हैं उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही। सिमिलरली साइन साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ऐसे ही यहाँ पर साइन कॉस कॉस रहेगा, ये एक्स एक्सिस पर है, टेन कॉट सेक और कॉसेक। लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन जरूर चेंज होंगे। जैसे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, आपको ध्यान रखना है, इधर देखना है इसके अकॉर्डिंग। और लास्ट 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।